नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था मैंने। आज मैं थोड़ा 4-5 दिन के लिए 5 days आई थिंक आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। ये वीडियो अभी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं लोड करूंगा, शायद कल परसों लोड करूंगा। आज टाइम नहीं हुआ क्यों ना, अभी आधा घंटे में मैं निकल जाऊँगा। तो आज का जो वीडियो एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो में तो हिंट्स दिया था, ये 69 से 72 का बीच में का अपोलो मिशन हुआ था, जहाँ पर अमेरिका 3 अपोलो मिशन में मून में लैंडिंग किए थे। और ह्यूमन जैसे एल्ड्रिन, आर्मस्ट्रांग वगैरह, नील आर्मस्ट्रांग हम लोग जानते हैं, वो लोग लैंड करके कुछ ये वगैरह कलेक्ट कर लिए थे एनालिसिस के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं हम। ये जो अभी का जो अमेरिका इज प्लानिंग अगेन मैन मिशन टू मून, उसको प्रोजेक्ट है एमरिटिक्स। ये जो अपोलो का मैं बारे में बता रहा हूँ, एक्चुअली ग्रीक के में जो मून जो चांद है उसको अपोलो बोलते हैं। तो अपोलो मिशन उसका ये में चालू हुआ जो, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो का जो सिस्टर है वो एमरिटिक्स है। तो अभी जो नेक्स्ट मिशन जो मैन मिशन अमेरिका प्लान कर रहा है वो 3 स्टेज में करेगा, वो उनका नाम पे डेडिकेटेड है। एक्चुअली सितंबर फर्स्ट वीक में एक्चुअली उन्होंने भेजने का था, एक्चुअली फर्स्ट लॉन्च करने का था, लेकिन उनका एक फ्यूल वगैरह में कुछ लीकेज हो गया, इसलिए पोस्टपोन हो गया। सेकेंड टाइम पोस्टपोन हुआ है, मोस्ट लाइकली 27 सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में जाएगा। इसका मतलब क्या है ना, स्पेस में क्या होता है ना, हम लोग जब भी जाएंगे उस टाइम पर हम नहीं भेज सकते। एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, अलाइनमेंट होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जहाँ पर भेजते हैं, जहाँ पर उसको प्लेस करेंगे, जो ऑर्बिट करेगा उसका कुछ टाइमिंग, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जहाँ पोस्ट लेवल ये रहता है, पोजीशन रहता है। तो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन का साथ में हमारा अर्थ का पोजीशन। तो उस टाइम पर नहीं होगा तो गैप नहीं होगा तो आप लॉन्च करने देंगे, आपका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया में पहला जो सैटेलाइट हम लॉन्च किए थे, आर्यभट्ट लॉन्च किए थे, वो सैटेलाइट हमारा था, लेकिन लॉन्चिंग पैड किसी दूसरे का था। अभी तो हम लोग खुद अपना लॉन्चिंग पैड बना रहे हैं, दूसरे का सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं। और उस टाइम पर कोल्ड वॉर चल रहा था, सब रशिया और इसमें अमेरिका में कौन वन अपमेन सीरीज वो कहता है। तो रशिया ने पहले एक सैटेलाइट भेज दिया और पहले एक कुत्ता भी भेजा, उसके बाद एक आदमी यूरी गैगरिन का नाम सुना होगा, उनको भेजा स्पेस घूम गई के। फिर उसके बाद अमेरिका भी जोश में आ गया, उसने अपोलो मिशन करके मून में लैंड कर दिया। लेकिन उसके बाद देख लीजिए सारा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, फायदा कुछ नहीं है। एकदम ये पैसा ऐसे जाता रहता है कोल्ड वॉर में चक्कर में, एक को बड़ाई एक से बढ़कर एक करने के चक्कर में पैसा आता है। इसलिए उसके बाद वो बंद करके सैटेलाइट को किस तरह यूज में लाएंगे, इसका पूरे डिफरेंट टाइप का सैटेलाइट बना के यूज में, अभी जितना सैटेलाइट सब यूज में आ रहा है। तो अभी बिफोर आई कम टू द मून मिशन, उसके बाद शायद मैं अगली बार वीडियो में बताऊँगा, अभी टाइम नहीं होगा। लेकिन मैं पहले बता दूँ बेसिक सैटेलाइट का फंक्शन क्या है, कितना तरह का सैटेलाइट है और हम किस तरह इसका यूज करते हैं। एक पहला जो मैक्सिमम यूज जो है हमारा डे टू डे एक्टिविटी में होता है, उसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का मतलब है एक पोजीशन में फिक्स रहता है। फिक्स का मतलब क्या है कि ये जो अर्थ जो अपनी एक्सिस का ये में घूमता है, तो सैटेलाइट का भी जो है ना अर्थ का साइड में उसका स्पीड समझिए 30 किलोमीटर का ये स्पीड में अर्थ घूमता है, तो इसका स्पीड भी 30 किलोमीटर में फिक्स कर देते हैं। इसमें क्या होता है ना, हालांकि ये भी घूमता है, लेकिन ये लोग एक फिक्स पोजीशन में रहते हैं। हालांकि दोनों मूवमेंट करते हैं, लेकिन जैसे कि इसका स्पीड उसका स्पीड सेम है, तो इसका मतलब वो एक ही जगह पे कहते हैं सिंक्रोनस, मतलब उधर ही है, वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है। तो उसने एक पर्टिकुलर एरिया जो फोकस एरिया है, जैसे कि हमारा आग का इतना फोकस एरिया है, उतना एरिया में वो कॉन्सेंट्रेट करता है। तो जनरली ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अपना टीवी जो मोबाइल वगैरह होता है, ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इसको यूज़ करते हैं, इंटरनेट ये सब है। तो ऐसे ही सब लोग क्या करेंगे, वो दिस इज़ द मोस्ट यूटिलिटी बेस्ड सैटेलाइट, उसको करके उन्होंने डिफरेंट जगह में डिफरेंट एंगल में अगर हम छोड़ देते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में, तो टोटली वर्ल्ड को कवर करता है। हमारा न्यूज़, दूरदर्शन न्यूज़ भी जाके पहुंच जाता है। और कोई छोटे छोटे देश जो अपनी सैटेलाइट नहीं होता है, वो लिंक वगैरह हमसे ले लेते हैं, हम उनको बैंडविड्थ दे देते हैं, भाई हमारा बैंडविड्थ में तुम एक्सेस करके तुम भी कर सकते हो। जब हमारा पास नहीं था, मैं यह था, मैं जब NS जमुना बोल के जहाज़ में सेल कर रहा था,
उस टाइम पर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम था और सैटेलाइट फ़ोन भी था, लेकिन उस टाइम पर वी आर डिपेंडेंट ऑन जापानीज सैटेलाइट, हमको बहुत पैसा देना पड़ता था, इसलिए वो फ़ोन को ओनली कैप्टन एंड आई वाज द कैप्टन्स असिस्टेंट, सो आई वाज ओनली एबल टू यूज द फोन्स एंड ये सैटनैप तो 4 घंटे में हमको पता रहता है ये सैटेलाइट को उसका जापानीज सैटेलाइट के साथ में सिंक्रोनस हो जाएगा, 4 घंटे में फिक्स आ जाएगा, हम फिक्स रहते थे। उस टाइप का था, अभी तो बहुत एडवांस हो गया, अभी तो जहाज वगैरह में अभी ऑटो पायलट में और सैटेलाइट में ही चलता है सब कुछ। हाँ, इतना वो फिक्स लेना ये लेना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बोले इको साउंड और डेप्थ वगैरह अगर अपने को सही होना चाहिए, नहीं तो चला कहीं नीचे बढ़ जाएगा ये में रोटेट चार्ट वगैरह रोटेट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। आजकल नेविगेशन बहुत ईजी हो गया, जहाँ चला आसान हो गया, हमारे टाइम में काफ़ी डिफिकल्ट था। अभी ये एक सैटेलाइट हो गया। दूसरा और एक सैटेलाइट जिसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ना, इसमें वो जो जियो उसमें फिक्स नहीं है, वो अपनी तरीके से घूमता रहता है, वो वर्ल्ड की अर्थ के चारों तरफ घूमता रहेगा। जो ऑर्बिट में उसको फिक्स करते हैं 23 डिग्री नॉर्थ एंड 189 लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में, वो उसी एरिया में उसका काम है, जैसे कि फॉरेस्ट मैपिंग, रेन फोरकास्टिंग, कहाँ ज़्यादा पानी है, कहाँ ज़्यादा ये है, स्पेशली कहाँ कहाँ पर मिनरल्स है, कहाँ तेल का डिपॉजिट है, वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन कहाँ ज़्यादा होता है, जंगल में कहाँ आग लगा, कितना आग ये होता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कहाँ पर हिरन जाता है, कहाँ पर भालू जाता है, कहाँ पर टाइगर ये है। टाइगर का कोलार में लगा देते हैं, रेडियो लगा देते हैं, वो जैसे अपना चीता है तो उसको लगा दिए, तो उन्होंने क्या करना सेंसिंग वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को कैच कर लेते हैं और करते थे, हमको बताता है सर हमारा चीता जो यहाँ पर छोड़ दी जाके 10 किलोमीटर का वो जंगल में घूम रहा है। तो ये होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का काम। ये एक ये है, उसमें भी छोटे छोटे देश लोगों को हम लोग हेल्प करते हैं। हम अभी इंडिया जो है ना सैटेलाइट में मतलब इन है वी आर द नंबर 2 एक्चुअली। इवन फ्रांस वगैरह भी हमारा पीछे छूटा हुआ है, स्पेशली लास्ट 8 to 10 years actually this was really rapidly this is DRDO and ISRO tirelessly they are doing something, and also small countries they are being benefited by our help by the link। ये है और एक पोलर सैटेलाइट जो है वो दैट इज फिक्स्ड ऑन द पोल्स, आइदर ऑन द टॉप ऑफ द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसका बेसिक फंक्शन है ओनली क्लाइमेट चेंजिंग एंड ग्लेशियर मेल्टिंग, ये सब को नज़र रखने का दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। नाउ द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड सब लोग को तकलीफ है। अभी जो जिस तरह सोच रहे हैं क्लाइमेट कवर में फॉरेस्ट लगाओ, ये करो, अगर ये बात 50 साल पहले हमारा राष्ट्रीय ने सोचे होगा तो आज हम इतना तकलीफ में नहीं पड़ते। तो इनका काम ये है, दिस इज द टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। और बाकी जैसे कि पहले जब हम रॉकेट छोड़ते थे, सैटेलाइट के अगर हम प्लेस करते हैं तो रॉकेट को बूस्टर में करते हैं, हम लोग बॉल को से उछाल देंगे और नीचे आ जाता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। लेकिन अगर ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा ताकत है कि मैं बॉल को फेंक देगा तो हवा मतलब निकल जाएगा पूरा, अभी वो धरती में वापस नहीं आएगा। तो इसी प्रिंसिपल हम लोग रॉकेट में करते हैं। पहले 3 स्टेज में बूस्टर लॉन्च रॉकेट होता था, उसका ऊपर कैप्सूल रहता था। तो पहला स्टेज गया, कुछ दूर के बाद वो खत्म हो गया, फिर नीचे गिरा, फिर सेकंड बूस्टर से थर्ड बूस्टर में निकल जाते हैं। बाद में वो स्पेस में जाते थे। एंड आज का सोलर तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सूरज का तो ऊपर तो पूरा खुला है, तो तवा रहा है, डिफरेंट थिंग हो गया, रेडियो कम्युनिकेशन हो रहा है, आजकल बहुत इम्प्रूव हो गया, ऐसा होता है। लेकिन अभी जो 3 स्टेज सेकंड स्टेज जैसे बूस्टर नहीं है, अभी नया चीज़ है, एक झटके में अपना जो ग्रेविटेशन ये अगर उसको कहीं रुकना है तो वहाँ रुक देंगे, वो घूमता रहेगा, नहीं तो निकल जाएगा अपनी मिशन की तरफ। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स जितना किलोमीटर तक है, तो उसी के अंदर अगर रहेगा तो अर्थ की चारों तरफ घुमाएगा वो सैटेलाइट। अगर उसमें निकल के अगर मार्स का नज़दीक में पहुँच गया, फिर मार्स का ग्रेविटेशन फोर्स में अंदर आ जाएगा, तो मार्स का चारों तरफ घुमाएगा। सेम गोज टू द मून ऑल्सो, एनीथिंग, ऑल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम सूरज की चारों तरफ हम लोग सब घूमते रहते हैं, ऐसे सबका कुछ पावर है। हम सूरज का पावर ये में घूमते रहते हैं, सबका कुछ पावर है। उस पावर का ये में जो भी पहुंच गया वो उसका ये में घूमता रहेगा। टाइम कितना हो गया? ठीक, घूमता रहेगा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है।
वो इस प्रिंसिपल है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट, ये इसका प्रिंसिपल है। अभी मूल मिशन में जो एमटिक्स 3 फेज में, फर्स्ट फेज में क्या होगा, सेकेंड फेज में क्या होगा, थर्ड फेज में क्या होगा, और इस ये में एलन मस्क कहाँ जाते हैं, क्योंकि एलन मस्क अभी जो स्पेस टूरिज्म में एक कैप्सूल बनाए थे, उसमें जाके स्पेस घूम के आए। ये जो एलन मस्क है तो ओनर ऑफ दैट। तो ये जो मिशन में उनका जो कैप्सूल बना तो वो बहुत बड़ा काम लगेगा। और मून में मैन लैंडिंग करने का प्लान इसलिए कि हम लोग आगे, ये नासा सोच रहे हैं मार्स के बारे में, तो मून को एक बेस बना के नासा इज प्लानिंग टू रिसर्च ऑन मार्स। मैं यहीं पर वीडियो अभी बंद करता हूँ। खुश रहे, और मैं निकल रहा हूँ। और मेरे को कमेंट करके हैप्पी जर्नी का संदेश जरूर दीजिएगा, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा मेंबरशिप बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद।